सफल बनाने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित। जगन्नाथ दाद पीछे जान रेलमंत्री घाट सभी लोगों से शांत रहने की अपील, कृपया शांति बनाए। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। राम मनुष्यों के ही राजा नहीं, वे समस्त लोकों के स्वामी और कालों के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं। वे भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मे, व्यापक और अनादि ब्रह्म है। अगर हम उन्हें भगवान और धर्म से अलग रखकर भी देखें तो वे करुणा, त्याग और समर्पण की मूर्ति माने जाते हैं। उन्होंने मानव रूप में विनम्रता, मर्यादा, धैर्य और पराक्रम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण संसार के सामने रखा है। तो राम के ही संसार में कुछ लोगों को उनके नाम से चिढ़ होने लगी है, यह जानते हुए भी कि अंतिम यात्रा राम नाम सत्य कहकर ही निकलनी है, लेकिन तब भी उन्हें राम के नाम से परेशानी। त्रेता में राम के नाम से रावण को परेशानी थी, और अगर कलयुग में किसी को उनके नाम से चिढ़ है तो वह कोई साधु हरगिज नहीं हो सकता। पिछले शुक्रवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन समारोह में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब जय श्री राम के नारे को सुनकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई। नाराजगी का आलम यह था कि उन्होंने भारतीय रेलवे की ओर से उनके अपने राज्य को मिली सौगात के महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर पर अतिथियों के साथ स्टेज पर बैठने से इनकार कर दिया। केंद्रीय रेल मंत्री और राज्यपाल जैसे विशिष्ट अतिथि उन्हें मंच पर चलने का जिद कर रहे थे और वे एक रूठे बालक की तरह अपने जिद पर अड़ी थी। पूरे कार्यक्रम के दौरान वो मंच के पास एक अलग कुर्सी पर बैठे रहे, और यह पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे के कारण चिढ़ गई हूं। इससे पहले भी उन्होंने जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति वाले एक कार्यक्रम को संबोधित करने से मना कर दिया था। यह कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आयोजित था। कार्यक्रम में ममता बनर्जी मंच पर थी, और जब वह लोगों को संबोधित करने पहुंची तब वहां मौजूद लोगों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद पूरा कार्यक्रम स्थल इन नारों से गुंजायमान हो गया। इन नारों के बीच ममता बनर्जी को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और वह उस कार्यक्रम को छोड़कर चली गई। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से ज्यादा चिढ़ 2019 के चुनाव परिणाम आने के बाद होने लगी, और जैसे जैसे पिछले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती गई, उनकी यह चिढ़ अपने चरम पर बढ़ती चली गई। उस समय एक ऐसी ही घटना काफी चर्चित हुई थी जब रास्ते में जय श्री राम का नारा सुनकर ममता बनर्जी ने अपने काफिले की गाड़ियां रोक दी थी, और नारे लगाने वाले लोगों के करीब पहुंचकर उन्होंने लोगों को मन भर धमकाया था। अब जय श्री राम का नारा कोई भाजपाई कार्यकर्ता लगाए या कोई आम सनातनी, उस पर प्रतिक्रिया करना और चिढ़ना सर्वथा हास्यास्पद है। जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी का चिढ़ना उनके केंद्र विरोधी राजनीति से ज्यादा उनके स्वभाव को जग जाहिर करता है। और पीछे देखें तो ऐसे कई अवसर हैं जब श्री राम का नाम सुनकर ममता बनर्जी अपने आपे से बाहर हो जाती, वह आग बबूला हो जाती। यह ममता बनर्जी का स्वभाव ही है, जिस कारण उन्हें लगने लगा है कि भाजपा कार्यकर्ता उन्हें चिढ़ाने के लिए जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई इसमें 1% भी नहीं। हालांकि यह कोई अनोखी बात नहीं है। हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने नेताओं के समर्थन और विपक्षी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते ही हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। उस समय उस कार्यक्रम में वह
केंद्र सरकार की परियोजना के उद्घाटन का अवसर था और ममता बनर्जी वहां अतिथि के रूप में उपस्थित थे, तो उनका आदर किया जाना चाहिए था और भाजपा कार्यकर्ताओं को भी राजनीति से बचना चाहिए था। तृणमूल के नेता इसे अपने नेता का अपमान बता रहे हैं, जबकि सच्चाई ठीक इसके उलट है। डर उन्हें राम के नाम से नहीं है, चिर उन्हें राम के नाम से नहीं है, बल्कि राज्य में केंद्र की परियोजना से वोट बैंक के खिसकने का डर उन्हें सता रहा है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर, खासकर मोदी सरकार पर हमेशा से आक्रामक रही हैं। उनकी नीतियों और फैसलों पर ऐतराज जताते रही हैं। आपको याद होगा कि कैसे उन्होंने कहा था कि वह सीएए को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। कई बार तो केवल राजनीतिक विरोध के कारण वह केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में असहज महसूस करती। यह ठीक है कि राजनीतिक समीकरणों के लिए, वोट बैंक के लिए, धार्मिक तुष्टीकरण के लिए विरोध करना अनुचित नहीं है, मगर किसी परियोजना के उद्घाटन के मौके पर, वह भी जब खुद के राज्य के विकास की बात हो, पश्चिम बंगाल के विकास की बात हो, रोजगार के संभावनाओं की बात हो, ऐसे व्यवहार और अहंकार का दिखावा करना कतई ठीक नहीं माना जा सकता। जिस रेल का उद्घाटन किया गया, आखिर उसका लाभ उनके ही राज्यों के लोगों को मिलेगा, उसका लाभ पश्चिम बंगाल के ही लोगों को मिलेगा, उससे वहां नए रोजगार पैदा होंगे। भले ही वह केंद्र की परियोजना है, पर लाभ किसे मिलेगा उन्हें यह सोचना चाहिए, उनके अपने राज्य को। तो वहां के मुख्यमंत्री को उससे खुश ही होना चाहिए। राज्य की जनता के हितों को हमेशा सियासी समीकरणों से दूर रखना चाहिए। खुद को 2024 लोकसभा चुनाव की धुरी मानने वाली, खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानने वाली ममता बनर्जी पता नहीं ऐसा करके अपनी राजनीति को कहां ले जाना चाहती। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।